Good morning, all of you. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter नीति सप्तक of subject हिंदी literature of class 7. बच्चों, आज हिंदी लिटरेचर का लेसन 4 नीति सप्तक इसे दोहे हैं वृंद के, वो पढ़ेंगे। पहला दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, इतरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब है कि निरंतर अभ्यास करने से कोई भी अकुशल व्यक्ति कुशल बन सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर किसी भी प्रकार की कुशलता का निर्माण कर सकता है। यदि हम लगातार परिश्रम करें तो हमें सफलता मिलती है। जैसे कि कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी में बंधी हुई बाल्टी बार बार नीचे डालते हैं और बाल्टी जब भर जाती है, ऊपर खिसकती है, तो रस्सी बार बार ईंटों से रगड़ खाने के कारण वहाँ पे अपनी छाप छोड़ देती है और वो बाल्टी पूरी भर के ऊपर आ जाती है। इस प्रकार उन्होंने कहा है, यदि कोई भी अभ्यास करने से अकुशल व्यक्ति भी कुशल बन सकता है। सेकंड है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परियो आपावन ठोर में कंचन तापत न कोई। जिस प्रकार स्वर्ण मतलब कि सोना अपवित्र स्थान पे पड़ा हो तो भी उसे कोई त्यागना नहीं चाहता है, वहाँ से उठा लेते हैं लोग, क्यों ना कहीं खराब स्थान पे भी पड़ा हो। उसी प्रकार उत्तम विद्या कहीं से किसी से भी मिले हमको ग्रहण कर लेनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति उद्धम व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो नीच जात का हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। हमको यदि कोई विद्या दे रहा है, अच्छी बात बता रहा है, तो हमको वो चीज़ ग्रहण करनी चाहिए। तीसरा दोहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरम बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घटी जात। उन्होंने कहा है, इस संसार की भलाई इसी में है कि हम अपनी विद्या दूसरों के साथ बांटें। जितना कोई अपनी विद्या बांटेगा वह उसके साथ और बढ़ती जाती है, और यदि वो अपनी विद्या को बांटता नहीं है, किसी को देता नहीं है, तो उसकी विद्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और मिट जाती है। क्योंकि यदि हमारी विद्या किसी को देने से रिपीट होती है तो वो हमारी बढ़ती है, और यदि हम उसको चीज़ को याद ही नहीं करेंगे, दोबारा सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में, तो वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। चौथा दोहा है, अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करियो दौर, तेते पाँव पसारिए जैती लंबी सौर। यानी कि हर व्यक्ति की अपनी हालत देख के ही खर्च करना चाहिए, अर्थात हर किसी को अपनी स्थिति के परिचित होना चाहिए और उसके मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सोचें तो बहुत ज़्यादा खर्च करने की और हमारी हैसियत ना हो उतना खर्च करने की। इसीलिए कहते हैं, जितना हो उसी में ही इंसान को संभाई करके खर्च करके काम करना चाहिए। ज़्यादा खर्च करता है तो इंसान मुसीबत में पड़ जाता है। विद्या धन उधम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पाखा का पौ। इसमें विद्या रूपी धन आसानी से नहीं मिलता, अर्थात इसको प्राप्त करने के लिए हमको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। जिस प्रकार हवा खाने के लिए यदि हमको हाथ के पंखे से लाइट चली जाए, गर्मी में हाथ के पंखे से हवा खानी हो तो क्या होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हाथ के पंखे को हिलाना पड़ेगा। उसी प्रकार विद्या रूपी अनमोल धन को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, स्कूल आना पड़ेगा, तब आपको विद्या रूपी धन प्राप्त होता है। फिर है, मधुर बचन ते जात में उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जन सो मिटे जैसे दूध उफान। इसमें कह रहे हैं कि मीठा वचन बड़ों बड़ों की ऐंठ को मिटा देता है। यदि आप किसी से अच्छे से बात करोगे तो जो गुस्सा आदमी होगा, क्रोधित आदमी होगा, वो भी खुश हो जाता है। जैसे जरा सा ठंडा जल यदि दूध उफन रहा हो, उबाल आ रहा हो दूध में, और उसमें जरा सा ठंडा जल, जरा सा ठंडा पानी यदि उसमें डाल दिया जाए तो उसका उफान बंद हो जाता है, वो उबलता नहीं है, वो बहता नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई क्रोधित व्यक्ति हो या ये कोई गुस्से में अलग से बैठ गया हो, हट कर गया हो, ऐड कर गया हो, यदि उससे हम मीठे वचन बोलेंगे तो वो भी मान जाएगा।
कह रहे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आप को आम कहाँ ते होई। इसमें कहा है अगर कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो सुख की कामना कैसे की जा सकती है। यदि वो बुरा काम कर रहा है तो ईश्वर भी तो देख रहा है, उसके साथ बुरा ही करेगा, वो सुख की कामना उसका करना बेकार होता है। जिस प्रकार अगर बबूल के पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बबूल के पेड़ में सिर्फ कांटे ही होते हैं। आम पाने की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। रोपे बिरवा आप को आम कहाँ से होई। इसमें कहा है यदि आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम पाने की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। उसी प्रकार कर्म के अनुसार ही इंसान को फल मिलता है। यदि हम